हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 9210 एज डायरेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध जीके का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, जो कि PVI क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में कर लिया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदला गया? तो ये ब्रिटेन की सरकार की बदलने के कारण और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण इसको जो है बदला गया। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है 4 नंबर की जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? जनगण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत विधाता। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। यानी कि सबसे पहले जो मतलब क्या हो जाएगा, तो राम मोहन राय, नंबर 1 में आ जाएगा राम मोहन राय, दूसरा में आ जाएगा दादा भाई नौरोजी, और तीसरा में आ जाएगा मोतीलाल नेहरू, और चौथा में आ जाएगा महात्मा गांधी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार जो है किसको जाना जाता है? तो ये दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो सूरत के मतलब सम्मेलन में हुआ था। कब हुआ था? सूरत के सम्मेलन में हुआ था। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रकाशित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसने मतलब किसका विशिष्ट लक्षण था? किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का लक्षण था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है 9 नंबर की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो इसलिए 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई जवाहरलाल बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है द्रविड़ थी। क्या थी? द्रविड़ थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है। RDX से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त शब्द जो है RDX से तात्पर्य है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है 13 नंबर की हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, यानी कि हर्षवर्धन द्वारा जो है रचित नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो रत्नावली। कौन सा है? रत्नावली है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है ये रत्नावली है, इसलिए 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नावली। अगला प्रश्न है 14 नंबर की कौन सी अक्षांश रेखा भारत के भूमध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये 231 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कितना हो जाएगा? तो 1/10 होता है। कितना होता है? तो 1/10 होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो
मखली गोसाल, क्या हो जाएगा? मखली गोसाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मखली गोसाल था। तो इसका सही आंसर 16 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जहांगीर। उस्ताद मंसूर खां जो है जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसलिए 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? 18 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हुबली में स्थित है। कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है। तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि फोल्केटिंग कहाँ की सांसद है? फोल्केटिंग कहाँ की सांसद है? तो फोल्केटिंग जो है यह डेनमार्क की संसद है। कहाँ का संसद है? डेनमार्क का संसद है। तो फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो यह डेनमार्क की संसद है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विदेही शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विदेही शब्द का अर्थ क्या है? तो विदेही शब्द का अर्थ क्या है? तो चावल है। इसका अर्थ क्या होता है? चावल होता है। तो ये 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर की अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाला में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटियाला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? अगला प्रश्न है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील देश है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉक आउट से है? निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉक आउट से है? किस खेल का संबंध नॉक आउट से है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्सिंग से है। किसे है? बॉक्सिंग से है। नॉक आउट का संबंध जो है बॉक्सिंग खेल से है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्सिंग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि खेलों में अश्मेष का संबंध किससे है? खेलों में अश्मेष का संबंध जो है किससे है? खेलों में अश्मेष का संबंध जो है किससे है? तो अश्मेष का संबंध है बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। खेलों में अश्मेष का संबंध जो होता है वो बैडमिंटन से होता है, इसलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर जो है कहाँ स्थित है? तो ये मास्को में स्थित है। कहाँ स्थित है? मास्को में स्थित है। रेड स्क्वायर जो है यह मास्को में स्थित है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट जो है प्रसिद्ध है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। क्या है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? आइल ऑफ पर्ल जो है कहाँ है? आइल ऑफ पर्ल जो है कहाँ है? आइल ऑफ पर्ल जो है कहाँ है? तो यह बहरीन में है। कहाँ है? बहरीन में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहरीन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान देश को जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसलिए 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर की गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को कहते हैं? गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को कहते थे? तो उसको हम लोग उसको जो है रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जो है रूपक कहा जाता था। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन थे। तो चार्ली चैपलिन जो है क्या थे? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता, इसलिए 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंद स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे?
वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह थे, तो छत्रपति शिवाजी। कौन था? छत्रपति शिवाजी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो है क्या थे? तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये भी सही है। सिखों की आंतरिक काउंसिलिंग क्लासा के संस्थापक 1699, मतलब ये भी सही है। उसके बाद जो है दसम ग्रंथ के रचयिता भी हैं। उसके बाद इसने कहने का मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सही है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा थे, जमशेदजी टाटा थे, यानी कि जमशेदजी टाटा क्या थे? तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, टाटा लौह और इस्पात उद्योग के संस्थापक, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक, जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनवाया, ये भी सही, मतलब जमशेदपुर टाटा की सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि माइकल फेराडे ने खोजा, मैंने कि माइकल फेराडे ने जो है क्या खोजा है? माइकल फेराडे ने क्या खोजा है? तो माइकल फेराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स खोजा है। क्या खोजा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अगला प्रश्न है 36 नंबर की, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? ग्रहों की चाल से संबंधित नियम जो है किसने दिया है? तो ग्रहों की चाल से संबंधित नियम जो है केपलर ने दिया है। किसने दिया है? केपलर ने दिया है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केपलर ने। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण जो है कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हम्पी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हम्पी में पाया जाता है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा रामचंद्र। क्या हो जाएगा? राजा रामचंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर की, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो चूड़ामन। क्या हो जाएगा? चूड़ामन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूड़ामन हो जाएगा। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामीन। अगला प्रश्न है 40 नंबर में प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसको प्रजातंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको प्रजातंत्र कहा जाता है। इसलिए 40 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि सांसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी जो है भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला प्रश्न कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास होता है? तो ये भारत के सांसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो भारत के सांसद के पास होता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा बांध मतलब कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का विश्व में सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है 44 नंबर की, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है परावैंगनिक किरणों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो परावैंगनिक किरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर। क्या हो जाएगा? निम्न मृत्यु दर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।